झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ ऐसा ही एक है *** शिवलिंग कहा गया। भगवान शिव ने रावण ऐसा ही कहा कि वह इसे लंका ले जा सकता है, परंतु एक शर्त यह रखी कि यदि उसने इसे कहीं भी भूमि पर रखा तो यह वहीं स्थायी रूप ऐसा ही स्थापित हो जाएगा। देवताओं को यह ज्ञात था कि यदि यह शिवलिंग लंका में स्थापित हो झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित 9 ज्योतिर्लिंगों में ऐसा ही एक है और इसका धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व अत्यंत गहरा है। बाबा बैद्यनाथ धाम की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शिवलिंग को कामना लिंग के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि यहाँ सच्चे मन ऐसा ही की गई हर प्रार्थना पूरी होती है। लेकिन इस मंदिर और इसके शिवलिंग ऐसा ही जुड़े कुछ ऐसे रहस्य है जो इसे अन्य शिवलिंग को ऐसा ही अलग बनाते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम का पौराणिक महत्व। बाबा बैद्यनाथ धाम ऐसा ही जुड़ी एक प्रमुख कथा रामायण और शिव पुराण में मिलती है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और अपना सिर एक एक करके अर्पित कर दिया। उसकी भक्ति ऐसा ही प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और यूं वरदान स्वरूप एक शिवलिंग दिया, जिसे रावणेश्वर गया तो रावण अमृत प्राप्त कर लेगा। इस कारण देवताओं ने भगवान विष्णु ऐसा ही सहायता मांगी। विष्णु जी ने वरुण देव को रावण के पेट में जल उत्पन्न करने को कहा, जिससे रावण को लघुशंका की आवश्यकता हुई। इस दौरान रावण ने एक ग्वाले भगवान विष्णु के अवतार को शिवलिंग पकड़ने के लिए कहा, लेकिन वह ग्वाला शिवलिंग को वहीं धरती पर रखकर चला गया। इस प्रकार यह शिवलिंग देवघर में स्थापित हो गया और इसे बैद्यनाथ धाम कहा जाने लगा। शिवलिंग का अद्भुत स्वरूप। बाबा बैद्यनाथ धाम का शिवलिंग अन्य ज्योतिर्लिंगों की तुलना में अलग है। यह शिवलिंग अर्धगोलाकार है और इसके चारों ओर छोटे छोटे छिद्र है। कहा जाता है कि ये छिद्र रावण के द्वारा किए गए तपस्या के चिन्ह है। इस शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे कामना लिंग कहा जाता है, अर्थात जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से ही प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। चमत्कारी घटनाएं और रहस्य। शिवलिंग की आत्मशक्ति कहते हैं कि बाबा बैद्यनाथ का शिवलिंग स्वयं में ऊर्जा का एक अद्भुत स्रोत है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से ही यहाँ पूजा करता है यूं अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं। गर्भगृह का अद्भुत वातावरण। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने पर एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है। वहाँ का वातावरण इतना शक्तिशाली होता है कि भक्त स्वतः ही ध्यानमग्न हो जाता है। गर्भगृह में जलाभिषेक का रहस्य। अन्य शिवलिंगों में जलाभिषेक करने के बाद जल बह जाता है, लेकिन बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करने के बाद जल धीरे धीरे स्वयं ही लिंग में समाहित हो जाता है। वैज्ञानिक इस घटना का कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाए हैं, जिससे यह एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। चमत्कारी जल स्रोत। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के पास स्थित चंद्रकूट नामक कुआं का जल दिव्य है और इसमें औषधीय गुण है। इस जल का उपयोग करने ऐसे ही कई रोगों ऐसे ही मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि यह जल स्वयं भगवान शिव की कृपा ऐसे ही उत्पन्न हुआ है। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा। श्रावण मास के दौरान यहाँ विशेष रूप ऐसे ही भक्तों की भीड़ उमड़ती है। लाखों कांवड़िए गंगा जल लेकर सुल्तानगंज ऐसे ही देवघर तक की यात्रा करते हैं और बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित करते हैं। यह यात्रा अत्यंत कठिन होती है, लेकिन आस्था इतनी गहरी होती है कि भक्त बिना किसी थकान के शिव के दर्शन हेतु तत्पर रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऐसे ही शिवलिंग का रहस्य। विज्ञान भी इस शिवलिंग की विशेषताओं को पूरी तरह ऐसे ही समझ नहीं पाया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शिवलिंग किसी विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो इसके चारों ओर सकारात्मक वातावरण बनाए रखती है।